कंगाल हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले आसिफ अली जरदारी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। जरदारी ने साफ कह दिया कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। जबकि एक रोज पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने भी शहबाज शरीफ को ऐसी ही धमकी दी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ पर बाढ़ पीड़ित किसानों से धोखे का आरोप लगाया था और चेतावनी दी कि वादा पूरा नहीं हुआ तो वो समर्थन वापस ले लेंगे। जिसके ठीक एक दिन बाद उनके पिता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने भी शहबाज शरीफ से पल्ला झाड़ लिया और ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान का अगला चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। जबकि जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वहां मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अब दोनों के गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है, जिसके लिए पाकिस्तान के मौजूदा हालात को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान की गाड़ी थोड़ी बहुत पटरी पर चल रही थी, सत्ता में बैठे लोगों को परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब बात वहां अपनी अपनी गर्दन बचाने तक पहुंच गई है। भूख से परेशान पाकिस्तान की जनता सरकार को कोस रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ को ही बलि का बकरा बनाने की तैयारी हो गई है और आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो बिसात बिछा चुके हैं ताकि सरकार से अलग होने के बाद वो खुलकर ये कह सकें कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के पीछे शहबाज शरीफ हैं। और इसीलिए बेटे के बाद अब जरदारी ने भी गठबंधन से अलग होने का संकेत दे दिया। इधर आरएसएस की मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के संगठन से तुलना करने पर विश्व हिंदू परिषद भड़क गई। मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा से माना जाता है। राहुल गांधी ने आरएसएस को फांसीवादी और कट्टरपंथी संगठन कहा था और उसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के संगठन से की थी। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है, जिसे 1928 में बनाया गया था। इसका मकसद शरिया कानून के तहत देश चलाना था, लेकिन अब इसे वहाँ आतंकी संगठन माना जाता है, इसलिए उस पर बैन भी लगा हुआ है। Built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने राहुल गांधी को देश विरोधी कह दिया। निहित स्वार्थों के कारण देश के टुकड़े पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। उधर अखिलेश यादव के कुछ ट्वीट कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए संकेत दिया कि अमेठी लोकसभा सीट से इस बार वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मतलब ये कि विपक्ष को एकजुट करने चले राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में घेरने का प्लान समाजवादी पार्टी ने तैयार कर लिया और विपक्ष को एकजुट करने के उनके प्लान की हवा निकाल दी। अखिलेश ने अपने अमेठी दौरे की कुछ तस्वीरें ट्वीट की। इन तस्वीरों के साथ अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि अमेठी इस बार बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगी। साथ ही अमेठी की गरीबी मिटाने का संकल्प भी उन्होंने उठा लिया। अखिलेश के इस दांव पर कांग्रेस बिफर गई। अखिलेश यादव जी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कंपल्शन है, उनके ऊपर किस जांच एजेंसी का दबाव है, मुझे नहीं पता। इससे पहले राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से ऐलान किया था कि वो विपक्ष को एकजुट कर सबको हैरान कर देंगे। And we've got some very interesting ideas. I don't want to sort of spoil the surprise. मतलब ये कि अमेठी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार न देने की परंपरा खत्म कर सकती है।